आसिफ पीर साहब, जो नई सरमायाकारी है पाकिस्तान के अंदर आने में, उसके अंदर सबसे बड़ी क्या चीज़ रुकावट है? अस्सलाम वालेकुम नदीम, शुक्रिया मधु करने के लिए। सबसे बड़ी तो आई थिंक अगर आप देखें तो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स अगर पाकिस्तान में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो जाके ख़ुद अपने पार्टनर्स को ढूंढेंगे और एफडीआई मुल्क में लेके आएंगे, जेवीज़ करेंगे, कुछ पार्टनरशिप्स करेंगे। सो आई थिंक इन्वेस्टमेंट से मेरी मुराद है जॉब क्रिएशन वाली इन्वेस्टमेंट, जिसमें इंडस्ट्री लगे हैं, जिसमें आईटी की सर्विसेज कंपनी सेटअप हो रही हों, ऑफशोरिंग हो रही हो, यहाँ पर सर्विसेज एक्सपोर्ट हो रही हों, तो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट भी हो रही हों, और इन जो अगर इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन होनी है तो इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन हो। बेसिकली इन्वेस्टमेंट, लोकल इन्वेस्टर्स जब आगे बढ़ते हैं तब जाके इंडस्ट्री ग्रो करती है और जब जाके बाहर से सरमायाकारी ईजीली आ सकती है। तो जब हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स अगर आप देखें, अगर कोई भी डेटा देखें तो कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं लगी। यस, रेंट सीकिंग बिजनेस बहुत सारे बड़े होंगे, सब ने प्रॉपर्टीज़ ये जो जिसमें जॉब क्रिएशन ज़्यादा नहीं होती, वो तो बहुत काम हो रहा होगा मुल्क में, और इसमें स्टॉक्स भी बढ़ रहे हैं, ये सब चीज़ें अच्छी हो रही हैं। लेकिन ऑफ कोर्स जॉब क्रिएशन इज़ अ बिग चैलेंज इन माय व्यू। और दूसरा पहलू ये है कि जब टैक्सेस इतने हाई होते हैं इस वक्त, तो इंडस्ट्री वाला जो बाहर से आके इन्वेस्टमेंट की फिजिबिलिटी बनाते हैं, तो समटाइम्स दे कुडंट फिगर आउट कि ये फिजिबल भी है कि नहीं है। तो फिजिबिलिटी के कभी ये चैलेंजेस आते हैं जब ये आपकी हाई टैक्स रेट एंड सुपर टैक्स एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स अप्लाई। एनर्जी कॉस्ट आपने सुना होगा, बहुत सारे बिजनेसमैन कम्युनिटी ने आज भी वो कहते हैं कि एनर्जी कॉस्ट इज़ इनकन्सिस्टेंट एंड अदर। हमारे लिए तो ज़ाहिर है, हमारे सेक्टर में तो नहीं, आई एम जस्ट ब्रॉडली टॉकिंग अबाउट एनर्जी कॉस्ट एंड देयर आर कपल ऑफ चैलेंजेस तो जिससे एफडीआई रुकती है। बट ऑफ कोर्स हमें अट्रैक्ट करनी है एज अ पाकिस्तान, एज अ नेशन, कि वी हैव टू सेल पाकिस्तान पॉजिटिवली। देयर इज़ अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ इन पाकिस्तान बिकॉज हमारे पास 250 मिलियन की पॉपुलेशन है, यहाँ पर मार्केट बड़ी है, यहाँ पर टैलेंट बहुत ज़्यादा है। तो हमें आई थिंक इन चैलेंजेस को ओवरकम करके अपने आप को पाकिस्तान की ब्रांडिंग और सेल करना है, विच आई एम पॉजिटिव वी कैन ऑल डू इट विथ इवन दीज कंस्ट्रेंट। जब ये कंस्ट्रेंट ख़त्म हो जाएंगे या कम हो जाएंगे, जब हम IMF के प्रोग्राम से इंशाल्लाह निकल जाएंगे, तो इसमें और बेहतरी आएगी, क्योंकि फिर थोड़ी सी फिस्कल स्पेस भी मिलेगी, थोड़ी सी गवर्नमेंट को अपनी स्पेस भी मिलेगी, और जो चीज़ें वो आज नहीं कर सकते वो इंशाल्लाह उस प्रोग्राम जब हमें स्टेबिलिटी आ जाएगी उसके बाद करेंगे। तो हमें लोगों को फ्यूचर दिखाना है। करंट प्रॉब्ली देयर कुड बी चैलेंजेस इन जो आप सुनेंगे और सुनते रहेंगे, बट आई थिंक अगर फ्यूचर की बात करें तो आई थिंक हमें इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए अपना फ्यूचर बेचना है, और कोशिश यही करनी है कि हम ये जो भी हिंड्रेंस आती हैं, जो भी लोग समझते हैं कि ये चीज़ नहीं हो सकती, हमें उसको आंसर को पॉजिटिव करके प्रेजेंट करना है पाकिस्तान को, ताकि हम एफडीआई मुल्क में ला सकें। और जॉब क्रिएशन, एज आई एम वेरी पेनफुल टू हियर कि यार कोई जॉब क्रिएशंस नहीं हो रही, एंड दैट इज़ सबसे बड़ा, अगर मुझे आप कहें आज पाकिस्तान में बैठ के, तो सबसे बड़ी तकलीफ़ ये है कि क्या हम अपने नौजवानों के लिए, हर तरह के नौजवानों के लिए जॉब क्रिएट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, राइट? एंड दैट्स इज़ आर मोरल सोशल आतिफ इकराम साहब से रिस्पांसिबिलिटी ऑफ बिजनेस। आतिफ इकराम साहब, जो हफीज़ पाशा साहब ने एक अदादो शुमार हमारे प्रोग्राम में शेयर किया, उन्होंने कहा कि कोई 22% के करीब अनएम्प्लॉयमेंट पहुंच चुकी है पिछले 2-3 सालों में। कोई 2% के शरह से हम तकरीबन 3 सालों से ग्रो किया, और 2-2.5% से हमारी आबादी बढ़ जाती है। तो आपकी अनएम्प्लॉयड जो लेबर फोर्स है उसकी तादाद बढ़ती जा रही है। हर साल हम मिलियंस ऑफ पीपल लेबर मार्केट के अंदर ऐड करते हैं, लेकिन नई जॉब क्रिएशन नहीं कर पा रहे। साथ जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो पाकिस्तान से जा रही हैं। तो रियल चैलेंज कैसे एड्रेस करें, वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, आपकी तजवीज़ क्या है? थैंक यू सर, थैंक यू फॉर गिविंग अपॉर्चुनिटी। जैसे हफीज़ साहब ने कहा, मैं टोटली इनसे एग्री करता हूँ। जॉब क्रिएशन एक ही तरह हो सकती है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, लाइक बिजनेसेस ग्रो करें और एफडीआई आए, बिल्कुल। बट ये है कि जो अभी कल देखें आपने, एक मॉनेटरी पॉलिसी आई, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, वो उसमें पिछले ये 4 पॉलिसीज़ आ चुकी हैं जिसमें इसको कोई चेंज नहीं किया गया।
इन्फ्लेशन लास्ट सितंबर 2025 में जो गवर्नमेंट की अपने एदादो शुमार हैं 5.7% है। ठीक है, वी आर इन IMF प्रोग्राम, तो उसको बहुत ज़्यादा अगर किसी भी मुल्क में अगर इन्फ्लेशन मॉनेटरी पॉलिसी इन्फ्लेशन को बेस करके की जाती है तो 5.6% भी हो तो ये सिंगल डिजिट एटलीस्ट होना चाहिए। मैक्सिमम ये 8% से ज़्यादा मॉनेटरी पॉलिसी इंटरेस्ट रेट नहीं होना चाहिए। एनर्जी प्राइसेस हमारी अभी भी 13 सेंट हैं, जो हमारे रीजनल कंपिटिटर्स हैं लाइक रीजनल हमारे कंट्रीज़ हैं, इसमें 7 सेंट की बिजली मिल रही है। तो हमारा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, हमारा प्राइम मिनिस्टर साहब देखिए विज़िट हो रहे हैं, लाइक MOU साइन हो रहे हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान का माशाल्लाह एक इमेज अल्लाह की तरफ से एक बेहतर हुआ है और फॉरेन इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए। बट ये है कि ये अभी ये जो NMCs क्यों जा रही हैं, इसका ये है कि वो compete नहीं कर पा रही इस इंटरेस्ट रेट पे, इस एनर्जी क्राइसिस में, लाइक एनर्जी प्राइसेस में हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग जो बिज़नेस है इट्स वेरी हाई कि हमारा जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारी गवर्नमेंट का विजन है कि हमारी एक्सपोर्ट $100 बिलियन हो बाय 2030। बिल्कुल हम इससे भी ज़्यादा इंशाल्लाह कर सकते हैं, पर हम ये नहीं कहते इकराम साहब, लेकिन हमारी जो बरामदात है पाकिस्तान से वो पिछले 3 सालों से, ये चौथा साल है, $32 अरब हमने 3 साल पहले किया था, तो वो 3 साल से $32 अरब से नीचे ही हमने क्रॉस नहीं किया। गुड्स की एक्सपोर्ट्स की बात कर रहा हूँ, सर्विसेज को निकाल दें आप तो 32 से अभी तक नीचे ही रुके हुए हैं, अटक गए हैं। 32 से ऊपर जाने के लिए कोशिश करते हैं, बातें करते हैं, अमली तौर पर कर नहीं पाते। पॉलिसी रेट भी आपने बिल्कुल दुरुस्त निशानदेही की, 7.25% आपका कोर आपका जो इन्फ्लेशन है 7.25% पे है पिछले कई महीनों से, लेकिन पॉलिसी रेट आपने 11 पे रखा हुआ है। तो मार्जिन है चीज़ों को दुरुस्त करने का, लेकिन डर के मारे हाथ नहीं लगाते कहीं बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस में दोबारा ना फंस जाए। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, बट अगर आप कहते हैं कि लाइक इन्वेस्टमेंट आए, इंडस्ट्री लगे, जॉब क्रिएशन हो, तो अगर इस टैरिफ पे लाइक अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ये रहेगा, एनर्जी प्राइसेस ये रहेंगी, तो हम कहीं भी एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। हमारा कोई भी इन्वेस्टमेंट FDI नहीं पाकिस्तान में आएगी जब तक ये 2 चीज़ें हम सिर्फ हमारी डिमांड है बिज़नेस कम्युनिटी की। मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ऑल पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री को। हमारे कहीं भी हम किसी सेक्टर में हम ग्रो नहीं कर पाएंगे, ये 32 अरब से ड्रॉप ही हो रही है। एज़ यू सेड, मैं भी इसको इंडोर्स करता हूँ। तो इसके लिए ये 2 चीज़ें हमें बड़ी ज़रूरी, हमें सिर्फ ऐसा कंपेटिटर बना दें कि compete हम कर सके एटलीस्ट। अगर ये नहीं होगा, ये जो विजन 2030 है 100 बिलियन, ये हम कभी भी अचीव नहीं कर पाएंगे। तो हमारी ये आपके थ्रू आसिफ पीर साहब, जो प्राइम मिनिस्टर ने नए ग्रुप क्रिएट किए हैं, वर्किंग ग्रुप बनाए हैं बिजनेसमैन के, उसमें आप भी एक टैक्स पॉलिसी वाले ग्रुप का हिस्सा हैं। तो अभी मैं अगर सैलरीड क्लास की, मैं क्योंकि खुद उसका हिस्सा हूँ, तो उसी का अगर जिक्र करूँ तो 40% तक टैक्स हमारी सैलरी से कट जाता है। तो इट्स वेरी डिस्करेजिंग। तो इसी तरीके से जो बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर के ऊपर टैक्स की शरह हैं वो बहुत ऊपर चली गई हुई हैं। कोई 35-36% तक वैसी टैक्स है ऊपर, कुछ पहले 10% था लास्ट ईयर, इस साल वो 9%, कोई सुपर टैक्स भी है, पता नहीं सरचार्ज या सुपर टैक्स उसका नाम है। तो इट्स टू मच टैक्स बर्डन। आप 100 रुपया कमाएँ तो 40 टैक्स कट जाएगा, 60 आपको मिलेंगे। तो इज़ इट डू वर्केबल कि इसमें काम हो सकता है पाकिस्तान? देखें, काम अगर आपने फाइनेंस मिनिस्टर को भी सुना हो, आई थिंक टैक्स टू GDP रेशो की तो हम बात करते हैं, वो हमें इंक्रीज़ करना चाहिए क्योंकि इसके बगैर मुल्क तो नहीं चल सकते। बट आई थिंक टैक्सिंग, जो टैक्स दे रहे हैं उनको और टैक्स करते रहना इज़ ऑफ कोर्स नॉट अ सोल्यूशन। आई थिंक हमारे फाइनेंस मिनिस्ट्री और FBR अंडरस्टैंड दैट पॉइंट कि जो टैक्स करते हैं उन्हीं को हम कितना और करेंगे, राइट। सो अगर आप 40% की आप बात करें तो अब इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है। इससे डिस्करेजमेंट बिल्कुल होती है, इससे बहुत लोग रास्ते ढूंढते हैं। देखें, जब ये आप ज़्यादा टैक्स करने की कोशिश करते हैं तो जो सही बंदे टैक्स दे रहे होते हैं वो ये कर रहे होते हैं कि वो आधे लोग जो जा सकते हैं, जो ज़्यादा पैसे कमाते हैं, वो 6 महीने मुल्क से बाहर रहना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग रिमोट वर्कर बन जाते हैं, जिस तरह हमारी फील्ड में फ्रीलांसर बन जाते हैं ताकि 1% टैक्स लगे। बहुत लोग कन्वर्ट हुए हैं इस चक्कर में। आई थिंक टैक्सेशन कम हो जाती है
क्योंकि ज़ाहिर है लोग रास्ते ढूंढ रहे होते हैं और कोई ना कोई तरीका निकाल के पैसे बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। इससे एक तो जो टैक्स दे रहा होता है उस पर, और वो देखता है कि मेरे बराबर वाला 1% पे काम कर रहा है एज अ फ्रीलांसर, मैं 40% टैक्स दे रहा हूँ, तो वाई एम आई डूइंग इट। मेरा जो कुलीग है वो बाहर 6 महीने रहता है और टैक्स बिल्कुल ही नहीं देता पाकिस्तान में, तो मैं ऐसा क्यों ना कर लूँ, राइट। तो बेसिकली ये डिस्करेज जो अच्छे लोगों के लिए, और इसी तरह आपने इंडस्ट्री की एग्जांपल दी, जो टैक्स पेयर हैं उनको आप सुपर टैक्स भी लगाएंगे और ये सब कुछ होगा। आई थिंक गवर्नमेंट अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दिस। वॉट एवर डिस्कशन आई हैड विद, जो मेरा पास्ट एक्सपीरियंस है थोड़ा बहुत गवर्नमेंट से इंटरेक्शन का, आई थिंक फाइनेंस मिनिस्ट्री, FBR, प्राइम मिनिस्टर, एवरीबडी अंडरस्टैंड कि हमें टैक्स नेट बढ़ाना है और उसके बगैर जो टैक्स नहीं देते उसकी सज़ा टैक्स देने वालों को आप नहीं दे सकते। और अब तो बिल्कुल जगह ही नहीं बची। ये जितनी भी जो मसले मसाइल, फिजिबिलिटी की बात हो रही है, FDI की बात हो रही है, लोग बाहर जा रहे हैं, ये सब इसी वजह से हो रहा है। तो एवरीवन अंडरस्टैंड्स दिस प्रॉब्लम स्टेटमेंट। येस, वी आर अंडर IMF प्रोग्राम। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं कि फॉरेन चीज़ें नहीं। आसिफ पीर साहब, आप कहते हैं कि टैक्स नेट बढ़ाना है, तो आपके जहन में कौन से एरियाज हैं जिनको टैक्स नेट में लाने के लिए देखिए टैक्स का जो बहुत सारे एरियाज हैं, के लिए हम उनको मेरे ख्याल से देखें नदीम भाई, टेक्नोलॉजी इतनी और डेटा इतना जनरेट होता है और टेक्नोलॉजी इतनी रोबस्ट हो गई है कि आपको हर सेक्टर में वो बंदा ढूंढना इतना मुश्किल नहीं है जो टैक्स नहीं देता और जो जुगाड़ करता है, जिसको कहते हैं ना कि वो रास्ते ढूंढता है टैक्स बचाने के लिए, चाहे वो इम्पोर्टर हो, चाहे वो EFS लेता हो, चाहे वो बहुत सारे तरीके निकाल लेते हैं और उनको ढूंढना इतना मुश्किल नहीं है टेक्नोलॉजी और डेटा की बेस पे जो आज जनरेट होता है। तो मेरे हिसाब से, और बहुत सारे लोग कैश पे काम कर रहे हैं, कितने प्रोफेशनल्स हैं आपको पता है, सो उनको आपने टैक्स नेट में लाना है बेस्ड ऑन देयर स्पेंडिंग। देयर इज सो मच डेटा, बैंक हैज़ द डेटा, नादरा हैज़ द डेटा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो हो रही है उसमें कोई गैप ना हो, कोई इंपोर्टर जो इंपोर्ट सही कीमत पे कर रहा है और सही टैक्स दे रहा है गवर्नमेंट को, कोई 2 नंबरी नहीं हो रही हो कहीं। सो आई थिंक अगर ये सारी चीज़ें फिक्स की जाएं और सही लोगों को जो नहीं देते उनको टारगेट किया जाए, उनको पैनलाइज किया जाए, उनको लाया जाए ताकि ना दूसरों पे बर्डन कम हो, राइट। जो हम लोग जैसे जो आपने कहा सैलरीड क्लास और बिजनेस कम्युनिटी, जो अच्छी इंडस्ट्री चलाने वाले लोग हैं, जो पूरा टैक्स देते हैं और कोई इधर उधर नहीं करते, अब आप उन पे मज़ीद बोझ डाल नहीं सकते, राइट। सो इट्स ओनली सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम इज़ कि वी हैव टू इंक्रीज द टैक्स नेट, चाहे वो कोई भी सेक्टर हो, रिटेलर हो, प्रॉपर्टी वाला हो, बिजनेसमैन हो, होलसेलर हो, प्रोफेशनल्स हों जो कि घरों में बैठ के डिफरेंट काम कर रहे होते हैं और कैश में पेमेंट्स ले रहे होते हैं। कैश को डिस्करेज करना बहुत ज़रूरी है, डिजिटल पेमेंट्स पे आना पड़ेगा आपको, ताकि आपकी सप्लाई चेन डॉक्यूमेंटेशन के लिए डिजिटल सप्लाई चेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि एंड टू एंड आपकी सप्लाई चेन और आपकी कैश की इतनी डिस्करेजमेंट हो कि यूजिंग कैश विल बी पेनलाइज्ड, राइट। जब तक आप ये सब चीज़ें नहीं करेंगे और डेटा जनरेट करें, उसके बाद आपकी डेटा की बेस पर अगर किसी को नोटिस भी, आई एम नॉट सेइंग कि वी शुड हरास पीपल, राइट, देयर इज नो हरासमेंट। इफ़ यू हैव द डेटा, आप उसको बताएंगे कि ये डेटा है, ये प्रूफ है और आपको इस मुल्क में रहना है, तो ये सब टैक्स दे रहे हैं, तो आपने ये टैक्स नेट में इतना टैक्स आपका बनता है, आपने देना है। अब उसकी किस तरह का मैकेनिज्म होता है, आई एम नॉट एक्सपर्ट ऑफ दैट, दिस इज़ FPR जॉब। हम एज ए प्रोफेशनल यही एडवाइस कर सकते हैं कि यार कि दिस इज़ हाउ टैक्स नेट कैन बी इंक्रीज्ड, एंड और कोई अगर सोल्यूशन कोई कहता है आतिफ इकराम साहब से भी इस पर राय ले लें। कारोबारी बरादरी की भी तजवीज़ होगी आतिफ साहब इसके हवाले से। कारोबारी बरादरी क्या सजेस्ट करती है? बिल्कुल सही तजवीज़ दे रहे हैं आसिफ पीर साहब कि इसमें डेटा को इस्तेमाल करें, टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करें और उसके ज़रिए नए टैक्स पेयर ढूंढें, किसी की हैरेसमेंट ना करें। आपके जहन में कुछ ऐसे इकदाम हैं आतिफ साहब? बिल्कुल, ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स पेयर होनी चाहिए जी। वही ऑलरेडी उन्हीं पे बर्डनाइज, उनको ज़्यादा उन्हीं जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर हैं उन पे ज़्यादा नहीं करना चाहिए। हम ये बहुत सारे सेक्टर्स हैं जो अनडॉक्यूमेंटेड हैं, उन पे हमने गवर्नमेंट को बहुत दफ़ा फेडरेशन ने बताया भी है और अगेन इंशाल्लाह हम एक दोबारा सबमिट करेंगे। कौन से सेक्टर्स हैं सर? ये सेक्टर्स जो हैं, स्पेशली ये होलसेलर्स, रिटेलर्स, ये सेक्टर मेनली ये टैक्स नहीं दे रहे और कैश ट्रांजैक्शन हो रही है, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ों का हल डिजिटलाइजेशन है। ये अगर हो जाती है तो मेरा ख्याल है कि ये चीज़ें, ये टैक्स नेटवर्क ऑटोमेटिकली ये बढ़ जाएगा।
और इसके लिए फेडरेशन आतिफ इकराम साहब और आसिफ पीर साहब, आप दोनों का मैं मशकूर हूँ, आपने हमें ज्वाइन किया। इस टॉपिक वाले दिनों में भी हम कोशिश करेंगे कि हर प्रोग्राम में थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर अपने एक्सपर्ट्स के साथ इनपुट लेते रहें।